वैक्सीनेशन के हवाले से अब आपको बताते चलें, चूंकि कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को 4 माह जब मुकम्मल हुए तो इसे वसअत देने की कोशिश है। लेकिन इन सब के बीच में मुल्क के अंदर एक तरह का बहरान भी कुछ रियासतों से, जहां पर शिकायत मौसूल हुई थी कि इस वक्त उन्हें दवासाज कंपनियां बराह रास्त या तो वैक्सीन की इस वक्त जो पूरा स्टॉक है वो नहीं पहुंचा पा रही है 50% का हिस्सा देने के बावजूद भी। लेकिन इसमें परेशानी और भी बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि मुल्क में वैक्सीन की फराहमी को लेकर इस वक्त इकदाम तो किए जा रहे हैं। मरकजी वजारत सेहत ने इस बात की यकीन दहानी कराई है। और दूसरी तरफ मुल्क के वजीर खारजा का दौरे का दूसरा दिन जो अमेरिका के अंदर आज मौजूद है, मुलाकातें तेज होंगी और वहां की दवासाज कंपनियां भारत के साथ शराकतदारी करके वैक्सीन तैयार करेंगी या नहीं, इस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन मुख्तलिफ जो बड़ी दवासाज कंपनियां हैं जिनकी तरफ से पहले यह फैसला किया गया है, फाइजर है, मॉडर्ना है, जिनके पास इस वक्त ऑलरेडी स्टॉक के लिए ऑर्डर्स आ चुके हैं मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से। लिहाजा भारत के मुख्तलिफ रियासतें जो डायरेक्टली मांग कर रही थी इन बड़ी कंपनियों से कि वो वहां से वैक्सीन खरीदेंगी, उन्होंने रियासतों को वैक्सीन देने से मना कर दिया है। इसका मतलब साफ ही कि मरकज के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत वैक्सीन अभी तक स्टॉक पहुंच रहे थे, जो अवेलेबल था वो मरकज को दिया जाएगा, बल्कि दिल्ली, पंजाब समेत या राजस्थान की तरफ से भी रियासती हुकूमत ने कहा था कि वो फाइजर से बराह रास्त राब्ता करने की कोशिश में है ताकि वैक्सीन की किल्लत को दूर किया जाए, डायरेक्टली वो मैन्युफैक्चरर से ले सके। लेकिन फिलहाल इन बड़ी दवासाज कंपनियों ने इशफाक इन सभी रियासतों को वैक्सीन देना मना कर दिया। की तरफ से दरख्वास्तें गई। कल हमने आपको पंजाब का जिक्र किया था और आज दिल्ली की मिसाल हम देंगे। दिल्ली के लिए फाइजर ने भी और मॉडर्ना बेबी भी दोनों ने साफ कर दिया कि वो वैक्सीन नहीं दे सके। और जब ये सामने आया तो उसके बाद कमोबेश 3 वज़रा आला की तरफ से वजीर आज़म के नाम खत लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया कि ग्लोबल टेंडरिंग के जरिए से वैक्सीन को खरीदा जाए ताकि 18 ऊपर यानी 18 प्लस जो लोग हैं उनकी वैक्सीन कारी को तेजी के साथ लिया जाए। एक तरफ से यह खबर है और दूसरी तरफ से खबर यह है कि वजीर सेहत जो है हर्षवर्धन, उनका मानना है कि रातों रात में वैक्सीन बनते नहीं है, वक्त लगता है और हालात और मुनासिब माहौल को देखते हुए वैक्सीन को खरीदा जाता है और जितनी डिमांड है उसी हिसाब से रियासतों को वैक्सीन भी फराहम की जा रही है। इसलिए थोड़ा सा तामुल ने आने वाले दिनों में और ज्यादा बेहतरी हो सकती है। जब इस तरीके की सूरत हाल है, आसिफ ने पहले ही कहा, सबकी नजरें डॉक्टर जयशंकर पर है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर दवासाज कंपनियों के साथ 1-to-1 करने जा रहे हैं। हमारे पास जो पुख्ता खबर है वो ये है कि मुख्तलिफ दवासाज कंपनियों के साथ राब्ता किया जाएगा ताकि मजीद ऑर्डर्स को प्लेस किया जाए और अगर ग्लोबल टेंडरिंग या किसी और तरीके से वैक्सीन लाई जाए वो भी वहां पर देखी जाएगी। अब आपको यह बात भी याद रखनी होगी कि फरवरी 3 तारीख थी जब एक्सपर्ट ग्रुप जो भारत का है उन्होंने फाइजर और आरएनए की जो रिपोर्ट आई थी, जब उन्होंने अपनी दरख्वास्त दी थी, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया था। कहा था कि हमें ट्रायल 2 और 3 के मजीद शवाहिद दीजिए, उसके बाद भारत के अंदर आपका इस्तेमाल हो सकता है। फाइजर के लिए मैंने आपसे बात की, 3 तारीख को यह हुआ था। उसके बाद 13 अप्रैल को जब अचानक से सिचुएशन टर्न हुई और उसके बाद 13 अप्रैल को मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा यू टर्न लिया, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि अब 2 और 3 ट्रायल की मुल्क के अंदर जरूरत नहीं है। यूएस, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम समेत जापान की रेगुलेटरी अथॉरिटी और डब्ल्यूएचओ ने जिन लोगों को अप्रूव किया है वो भारत के अंदर आ सकते हैं। तो ये भी एक यू टर्न है। लेकिन उसके बावजूद जो सूरत हाल है, जब आप वर्कबुक या नोटबुक देखते हैं इन कंपनीज का जो उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पर डाल दिया है, तो पता लगता है कि 2022 के आखिर तक, दिसंबर तक भी वहां पर वैक्सीन भारत को मिल सके बड़े पैमाने पर शायद यह मुश्किल है, क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से ऑर्डर्स पहले ही इन प्लेस किए गए हैं बड़े पैमाने पर। तो ये तो वैक्सीन के हवाले से खबर है, मरकज क्या कुछ कर रहा है, कंपनियां क्या कुछ कर रहे हैं, और आज सबकी नजरें वजारत खारजा पर, डॉक्टर जयशंकर पर है कि क्या कुछ वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा।